शिल्पा शिरोडकर ने किया विवियन के बारे में बहुत बड़ा खुलासा। चुम के साथ बैठकर कहीं न कहीं उनका वो दिल का बात है और वो बोलते नज़र आई हैं कि विवियन यहाँ पे दोगला है। भाई वो डबल फेसेस खेल रहा है, वो क्या कर रहा है? वो मुझे दोगला बोल रहा है, कहीं न कहीं विवियन अब फँस गया है और विवियन के पास कोई गेम ही नहीं बचा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू मेक अनदर ग्रुप। अब वो कहाँ जाएगा? और सही बात है, शिल्पा ने बोला है चुम के साथ बैठकर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विवियन ने शिल्पा जी को नॉमिनेट कर दिया है। रीज़न ये देते हुए कि आपको करण चाहिए तो भाई आप और करण जाओ, दोनों ही को नॉमिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे साफ-साफ नज़र आता है कि जब पहले का जब 50 दिन विवियन के पास था, उस बीच में करण को नॉमिनेट किया, करण को टाइम गॉड नहीं बनने दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, तो उस समय विवियन कहाँ थे? उसमें विवियन क्यों नहीं बोले कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? पर हाँ, जब अपने पे आती है तो सबको समझ में आने लग जाता है और कहीं न कहीं यही चीज़ विवियन के साथ हो रहा है। एक्चुअली अब विपिन के साथ कोई रह नहीं गया है, ना तो अविनाश तो भाई सीधे-सीधे वार कर रहा है, नॉमिनेट करना था किया। एक्चुअली उसको कल एज़ अ टाइम गॉड अगर जो पावर देते बिग बॉस कि एक किसी को नॉमिनेट करना है, तो वो सीधा-सीधा नाम विवियन को ही लेता। क्योंकि जो कंटेस्टेंट आ रहे थे, 2 नाम ले रहे थे, उनमें से अविनाश को था कि भाई प्लीज़ विवियन को कोई नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहा है? और करणवीर ने कहीं-कहीं दिमाग लगा दिया, यामिनी को कर दिया क्योंकि उसे एक वीक कंटेस्टेंट चाहिए जो को जिससे कि चांसेस हो घर से जाने के लिए, इसलिए उन्होंने यामिनी का नाम लिया और रजत से उसका चल रहा है। तो करणवीर का एक है कि दुश्मनी हो या दोस्ती भाई दिखता है, तो वही चीज़ें हुई। अब कहीं न कहीं शिल्पा जी को बहुत दुःख हुआ है, पर शिल्पा जी भी मुँह पे बोल नहीं रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कल के एपिसोड में शिल्पा से विवियन एक क्वेश्चन करते नज़र आते हैं और विवियन का जो तरीका होता है ना, बहुत रूड बात करते हैं। वो जो दूसरे को सिखाते रहते हैं कि रिश्ते बड़े-छोटे आदर ये वो, मुझे विपिन में कहीं नहीं नज़र आता है। जिस तरह से कल भी वो मतलब बोल रहे थे शिल्पा को, बोल तो रहे थे अच्छी चीज़ें बट वो वे इतना गलत होता है। आपने मुझे अपना समझा ना तो बताया क्यों नहीं? या बोले क्यों नहीं? आपने टोका क्यों नहीं? आप मेहरा को टोकते हो ना, उसको समझाते हो ना तो मुझे क्यों नहीं समझाए? आप मुझे ये बताओ कि विपिन किसी को मौका देता है बोलने का? विपिन के सामने कोई बोल सकता है? वो समझता है कि मैं ही मतलब जो हूँ मैं ही हूँ, अपना लॉजिक और अपनी चीज़ें ही सब कुछ है। तब वहाँ पे ये बातें तो सब कुछ सुन लिया और उसने शिल्पा ने बोल भी दिया कि हाँ भाई मेरे लिए करण है। दैट्स ओके डन। उसके बाद उन्होंने उसे नॉमिनेट कर दिया। शिल्पा मुँह पे वो नहीं बोल पा रही पर अपनी दिल की बात कहीं न कहीं चुम से करते नज़र आईं। शिल्पा ने क्या बताया, शिल्पा बता रही हैं कि अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता है विवियन जो मेरे पे क्वेश्चन उठा रहा है, एक्चुअली अब विवियन के लिए ना घर में कोई है नहीं। विवियन एक टाइम था जो खुद ही जाकर उस ग्रुप में घुसा था और ग्रुप का मेंबर बना था। आज के डेट में ईशा एंड अविनाश हैं, तो दोनों ही एक-दूसरे का प्रायोरिटी है। विवियन उनके लिस्ट में है नहीं। विवियन इज़ अ सेकेंडरी फॉर देम। अब करणवीर की बातें अगर जो कर लो तो करणवीर के अगेंस्ट पूरा घर है। पूरा गेम करणवीर के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है, तो अब जहाँ ही पलड़ा भारी दिख रहा है विवियन का, तो वहाँ वो अपना घुसने का कोशिश कर रहा है। जबकि जब पलड़ा भारी था उसका मतलब उसे जब विवियन को लगा कि अविनाश का पलड़ा भारी है क्योंकि राशन था, मतलब उस समय का बहुत सारा तांडव हुआ था सेकंड थर्ड वीक में, उस समय ही तो विवियन जाके मिले थे ना, तो उस टाइम की बातें करते नज़र आई शिल्पा ने। बिल्कुल एक्सपोज़ कर दिया कि भाई जब उसको लगा कि उस टाइम उधर का पलड़ा भारी है, तो वो उधर ग्रुप बना लिया। अब जब उसे नज़र आ रहा है कि करणवीर का पलड़ा भारी है, तो वो मुझे भी भड़का रहा है और कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है कि ये ग्रुप टूट जाए। और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे कैसे डबल हूँ? मैं कैसे गलत हूँ? क्योंकि मैंने इसलिए कि मैंने बता दिया कि दोनों को मैं बराबर समझती हूँ, तो मैं गलत कहाँ हुई? मैंने दोनों को इक्वल ही चूज़ किया है एंड आई एम दोगला, हाउ इट इज़? एंड दैट्स हर्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर बीपीएन। उन्होंने बोल दिया है कि भाई अब मैं कभी भी विवेन के लिए खड़ी नहीं रहूँगी। ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि शिल्पा जी एक्चुअली दिल से रिश्ता निभाई हैं विवियन से, विवियन उन्हें कभी भी वैल्यू नहीं दिया है। अब आज के डेट में जब उनकी वाइफ़ बोलकर चली गई कि भाई कि चुगली ग्रुप के मत बैठो, तुम मुझसे दूर रहो, तब विवियन कहाँ बैठे? तो विवियन को समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करना है? अच्छा रिएक्ट करना है, खराब रिएक्ट करना है, खुद का गेम एक्चुअली खराब कर रहे हैं। मैंने बोला था, जिस समय उस समय आई थी उनकी वाइफ़ और बोलकर ये चीज़ें गई थी, तो मैंने बोला था कि तो अब बैठेगा कहाँ? ग्रुप कहाँ बनाएगा? क्योंकि भाई जो बनना था बन गया है और करणवीर का गेम कभी लो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सही बात है अब देखो, एक तो नया दुश्मन रजत उसके लिए खड़ा हो गया है, तो वो उधर अपना अलग चल रहा है। अविनाश के साथ तो दोस्ती भाईचारा और दुश्मनी सब कुछ चल रहा है।
बीबीएन भी आकर नॉमिनेट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप ही करण के अगेंस्ट खड़े हैं, मतलब करण के आस-पास में ही आप ही गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो है भाई, पूरे लाइमलाइट करण के ऊपर ही है, इसमें नो डाउट एट ऑल, और वो तो करण मेरा शो ही चल रहा है, ट्रॉफी डज़न्ट मैटर। तो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए देखते रहिए टेली चर्चा 28 में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना राय ज़रूर बताइएगा।